नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा एक और नया खूबसूरत सा एपिसोड जो हम भारत दर्शन पर निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और छत्तीसगढ़ से भारत के सफ़र में निकला हूं। सभी राज्यों को समझना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। तो इसी दरमियान में नॉर्थ को कंप्लीट करने के बाद अभी मैं मिडिल और आई थिंक ये वेस्ट वाला पार्ट में हूँ मैं। तो इस दरमियान में हूँ मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे स्थान में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा नक्काशियों से भरपूर कलाकृतियों का अनोखा दृश्य। जी हाँ, यह कैलाश टेम्पल और इसको आज से कई वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व बनाया गया था और ये सिंपल एक रॉक पर बना हुआ है। तो फिलहाल पूरा वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं आज के हमारी इस खूबसूरत से एपिसोड में और पूरी जानकारी दूंगा। ना सिर्फ इसका, ये एलोरा गुफा के अंतर्गत में आता है, पूरे एलोरा को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी इस खूबसूरत से एपिसोड को। एलोरा केव्स पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले जो हमारी समस्या है वो है गाड़ी पार्किंग का, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड है। कैसे पार्क करें, कहाँ खड़ा करें, सारा चीज़ को देखते हैं। मॉडर्न रेस्टोरेंट है, यहाँ हम लोग रुक रहे हैं और यहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं। पार्किंग में हम लोग गाड़ी इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा लोडेड है। और थैंक यू सो मच भाई साहब। तो सबसे पहले आपको लेना होगा 2 टोकन। देख सकते हैं 40 रुपया पर हेड चार्जेस है और अगर आप फॉरेनर हैं, जो कि होंगे नहीं, तो उसका 600 रुपये चार्जेस है। तो इस ओर जैसे ही जाते हैं तो सबसे शुरू आपको दूर से कैलाश जो टेम्पल है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल अंदर जा कर के मैं और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा और पूरा मैप बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ घूमें। कैलाश जो ये टेम्पल देख रहे हैं, इसको बनाने में 10 पीढ़ियों का योगदान है। लगभग 200 साल तक लगातार इस एक विशाल पर्वत को काट करके ऊपर से नीचे काटा गया और फ्रंट से इसका जो भी कलाकृति आप देख रहे हैं उन सब का निर्माण किया गया। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसको बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा। और ये अपने तरह के मंदिरों में या इस प्रकार के आर्किटेक्ट में पहला ऐसा मंदिर है जो पहाड़ को ऊपर से नीचे काट करके इस तरह बनाया गया है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पर्वत है, ये एक ही पत्थर है बोल सकते हैं, और उसी में सारा चीज़ बना हुआ है। प्रवेश करते ही आपको लक्ष्मी देवी ये में भी, क्योंकि हाथियों यहाँ है और कमल है तो में भी लक्ष्मी देवी होगी, मतलब धन धान्य और समृद्धि को दिखाया गया है। और इस ओर 2 द्वारपाल हैं। सभी दीवारों में विभिन्न प्रकार के हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अंकन है। जैसे ये दुर्गा माता है, महिषासुर युद्ध को शायद दर्शाया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं माँ क्रोध में है और वो महिषासुर हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं। और इस प्रकार से हर एक दीवालों पर अलग अलग मूर्तियों का अंकन किया गया है, चित्रण किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक विशाल काय हाथी का प्रतिमा दिखाई दे रहा है जो हाथी के कद पर ही है। और ये जो पूरा टेम्पल है वो है काफ़ी खूबसूरत। जस्ट इमेजिन कीजिए जब ये अपने मतलब युवा अवस्था में मतलब बना होगा और उस समय यहाँ लोगों का आवागमन, और ये कितना भव्य रहा होगा, इमेजिनेशन से परे है। यहाँ पे एक खंभा है, शायद इसके भी पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। तो ये इतना खूबसूरत है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ विशाल पर्वत, मतलब पत्थर को काटते 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 इस आर्किटेक्ट का निर्माण किया गया है। गाइस सच बता रहा हूँ, एलोरा में लगभग 32 से 34 गुफाएं आम लोगों के लिए खोला गया है। लेकिन अगर आप ये कैलाश के गुफा नंबर आई थिंक 16 है, इसमें आ जाते हैं तो इसी से आप एक दिन आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि ना अगर आप मंदिर प्रेमी हैं, स्ट्रक्चर प्रेमी हैं, आर्किटेक्ट प्रेमी हैं, तो ये
मेरे ख्याल से ना अब तक का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्ट है और यहाँ से जाने का मन नहीं। वैसे तो आपको मंदिर के हर कोने में अलग अलग आकृति मिलेगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसमें बहुत बारीकी से नक्काशी किया गया है, युद्ध को दर्शाया गया है। कई सारे धार्मिक जो युद्ध हुए हैं उनको दिखाया गया है। और इस ओर हाथी, शेर और ये एक अजीब सा जानवर है जो ड्रैगन जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या है। और विभिन्न प्रकार के मतलब ना क्रिएटिविटी का भरमार उकेर दिया गया है। भगवान शंकर से जुड़े हुए कई सारे मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ हैं वो दिखाया गया है। जैसे कि ये नीचे रावण हैं, उन्होंने अपना 10 सिर को काट करके शिवलिंग में चढ़ा दिया, तो ये दिखाया गया है। दूसरी ओर इससे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भगवान शिव और माँ पार्वती वगैरह हो सकती हैं। और इधर भी भगवान शंकर का ही उल्लेख है। यहाँ भी भगवान शंकर हैं, नंदी महाराज जी हैं। मंदिर के दोनों साइड द्वार हैं, एक निकासी का है और एक प्रवेश का है। अब प्रवेश और निकासी का कौन सा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इसमें फ़िलहाल प्रवेश कर रहा हूँ। और बीच में यहाँ पे आई थिंक भगवान शंकर जी हैं जो विराजे हुए हैं। और जो विभिन्न मूर्तियाँ, आकृतियाँ बनी हुई हैं दीवारों पर, एक एक का महत्व है, अस्तित्व है, एक एक का रीज़न है, कारण है। ये ब्रह्मा जी हो सकते हैं। और उस ओर बहुत सारे ऐसे अंकन किया गया है। तो फिलहाल हम ऊपर चलते हैं और मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ ऊपर में क्या है। गैस बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन, सोचिए कितनी भव्यता रही होगी तब के राजा महाराजाओं का। क्या सोच था, क्या थिंकिंग था, जो आर्किटेक्ट थे, जो निर्माण करता थे, वो कितने उम्दा लेवल के कार्य करते थे। इतना विशाल पत्थर को तोड़ना। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ बैठने का व्यवस्था है। और इस ओर देखते होंगे जब कोई आता जाता होगा या कुछ भी चीज़ होगा, तो यहाँ से देखने से भी एक अलग ही फील आता होगा उस समय के दरमियान में। और यहाँ से अगर अपन देखें तो जैसे ही अपन सीढ़ी चढ़े तो अपने को मुख्य गर्भगृह दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं इस साइड आया क्योंकि मैं इस साइड को भी देखना चाहता था। गर्भगृह आपको अब दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ राइट एंड लेफ्ट साइड में 2 परिसर और हैं। उसके बाद आपको ये वाला चैम्बर दिखेगा। जैसे आप इस चैम्बर को क्रॉस करते हैं, एक और यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे यहाँ मैं जो भगवान शंकर जी की प्रतिमा उस वाले में दिखाया था। यहाँ और कुछ अंकन है, चित्रण है, ये देख सकते हैं। इस ओर भी ये पूरा पत्थर है, कहीं से कोई सीमेंट या छड़, ईंटा गिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इस वाले में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा नंदी महाराज जी। टाइगर, ये नंदी महाराज जी दिखाई दे देंगे आपको। अब यहाँ से सामने है मुख्य गर्भगृह। ये मंदिर का गर्भगृह है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मंडप है। और मंडप के मध्य में एक आकृति बनाई गई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आकृति है यह भी। तो ये है इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह। और यहाँ के जो आप ये शिवलिंग को देख रहे हैं, ये शिवलिंग भी यहीं के पत्थर से बना हुआ है। अद्भुत, जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। मुख्य गर्भगृह के दर्शन करने के बाद भोलेनाथ जी का, मैं मंदिर के, मैंने गर्भगृह का परिक्रमा के लिए आ गया हूँ। और आप देख सकते हैं इस ओर और छोटे छोटे मंदिर हैं। ये गणपति बप्पा बहुत ही सुंदर है। ये एक और मंदिर है और इस मंदिर में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन ज़रूर यहाँ कोई ना कोई भगवान विराजे होंगे। और अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो समझ में आ सकता है कौन सा भगवान है। और ये वाला जलहरी का पार्ट है, उधर से जल निकल करके यहाँ एकत्रित हुआ करता रहा होगा। यहाँ पे पूरे महाभारत के स्टोरीज़ हैं, एपिसोड्स हैं। और इस ओर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनी हुई हैं जो हमारे हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे कि ये आप ये देख सकते हैं, स्पष्ट आपको ड्रैगन दिखाई देगा, हालांकि ये तो हाथी है। और ये जो दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर में, ये अजीब सा हाथी है जिसके पंजे हैं, जो शेर जैसा है, जिसके सींग हैं। और ये तो कोई चाइनीज़ ही आकृति है।
इधर भी ये ड्रैगन है, फिर उसके बाद ये हाथियों का श्रृंखला चालू हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये 3D आर्किटेक्ट है, अलग अलग हाथ वगैरह सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा 3D बनाने का प्रयास किया गया है इसको। यहाँ पे साथियों किसी समय में जानवरों को बांधने के लिए, जैसे कि घोड़ा या हाथी को, उसके लिए भी व्यवस्था पत्थरों से ही किया गया था। यहाँ पे कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर से बना हुआ है और इसमें रस्सी से घोड़ा या हाथी को यहाँ बांधा जाता था। ये किनारे है मंदिर का और इस किनारे में ही जानवर रहे करते होंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये है घोड़ा या हाथी बांधने का स्थान। तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनमें ये कैलाश टेम्पल ही खुद में एक दिन का है या 2-3 दिन भी है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, बारीक से बारीक चीज़ें। जैसे कि घोड़ा बांधने या हाथी बांधने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारे चीज़ यूनिक हैं इस जगह के लिए। तो एक दिन में ये हो पाना एलोरा संभव नहीं है। अजंता आप एक दिन में घूम सकते हैं, एलोरा बिल्कुल नहीं घूम सकते। 10 और 12 नंबर, 2 और नंबर देखने हैं। लगभग 5 बजने वाले हैं, 1 घंटा हमारे पास है। तो 1 घंटा में उन दोनों को भी एक्सप्लोर करना है। रहने के लिए तो 34 जगहें हैं, जिसमें हिंदू और बौद्ध और जैन धर्म के भी यहाँ धार्मिक स्थल हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं 10 और 12 नंबर जा रहा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में इसको ऊपर से दिखाऊंगा। तो भाई साहब यहाँ पे जितने भी गुफा क्रमांक है वो उसको इस प्रकार से नीचे ही लिख दिया गया है और ये गुफा क्रमांक 15 है। गाइस तो हम लोग 12 नंबर गुफा में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत और विशाल गुफा है। चलिए मैं आपको अंदर प्रवेश करके दिखाता हूँ। बड़ा विशाल पत्थर है, ये पूरा पहाड़ को आर्किटेक्ट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बहुत चिड़िया है, वो भी तोते। अरे तेरी क्या है भाई, 1st, 2nd एंड 3rd, बाप रे, बहुमंजिला गुफा। और पूरे तोता लोग कब्जा कर रखे हैं ना, तोता लोग का ही घर है। वाह यार भाई साहब, क्या बताएं। चलो घुसते हैं इसमें। सबके लिए बालकनी, टेरेस वगैरह बनाया गया है। इस ओर अलग कंस्ट्रक्शन है, इस ओर अलग कंस्ट्रक्शन है, इस ओर अलग कंस्ट्रक्शन है। और ये पूरा पत्थर को खाली किया गया होगा। ये जो बीच में आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस पूरे पत्थर को खाली किया गया होगा। अंदर चलते हैं। इस गुफा के बारे में डिटेल दिया गया है, जिससे मैं आसानी से आपको 3 तल नाम से प्रसिद्ध इस बौद्ध विहार, ये बौद्ध विहार 8वीं शताब्दी में हुआ। बाप रे, 10 नंबर बचा हुआ है। 10 दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको कैलाश गुफा को ऊपर से दिखाएंगे और जो भी चीज़ें जो हमसे बच गई हैं उनको भी दिखाएंगे। साथियों तो इस प्रकार के जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जैसा कि मैंने कैलाश टेम्पल में ही बताया, और यहाँ भी 3 तल वाले इस बौद्ध विहार में ये देख सकते हैं, इसमें कहीं भी पत्थर मतलब लोहे या कुछ अन्य धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पत्थर को ही ऐसा काट करके यहाँ जानवर बांधा करते थे। इस ओर भी है और यहाँ भी है, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो या जो भी जानवर हो, उन जानवरों को ऐसा ही बांधा करते थे। अब हम पहुंच चुके हैं 11 नंबर के केव में, गुफा में, और आप देख सकते हैं ये भी 3 स्टोरी का है। तो फिलहाल इसको ड्रॉप करते हुए हम 10 में जा रहे हैं, क्योंकि 10 महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया गया है हमें। भाई साहब तो 10 क्यों महत्वपूर्ण है उसके पीछे कारण मैं बता रहा हूँ। आप जब देखेंगे सडन तो समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ वाटरफॉल है जो गुफा से मतलब गुफा के ऊपर से बहता है। फिलहाल वो 10 नहीं है, 10 इस ओर है। और 10 का जो खासियत है वो आप देखिए, यहाँ जो सामने में बनाया गया है वो किसी भवन, किसी हॉल से कम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से यहाँ नक्काशी की गई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। अच्छा 10वें नंबर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये बौद्ध गुफाओं में एकमात्र द्विमंजिला चैत्य विहार है जहाँ काष्ठ निर्माण परंपरा की झलक दिखाई पड़ती है। अलंकरण तथा लिपि शास्त्र के साक्ष्यानुसार इसका निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। चैत्य विहार का मुख्य आकर्षण, बाकी डिटेल मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, या फिर आपको दिख ही गया होगा स्क्रीनशॉट की क्या ज़रूरत है। यहाँ संगीतशाला भी था। फिलहाल यहाँ शूज़ रिमूव करके हम अंदर की ओर जाते हैं।
यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये झरना है, पानी गिर रहा है, वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उसको सीमेंट का भी बना दिया गया है ताकि इधर ख़राब ना हो। किसी समय में वो पानी डायरेक्ट उसी गुफा में गिरता होगा। और उधर जो है पहला नंबर गुफा स्टार्ट होता है, पहला दूसरा ऐसे करते करते इधर से आता है। और हम लोग अभी गुफा क्रमांक 7 के सामने हैं। ये देख सकते हैं, ये गुफा कक्ष क्रमांक 7 एवं 8 एक साथ है। यहाँ भी काफ़ी सुंदर आर्किटेक्ट बना हुआ है और मधुमक्खियों ने भी अपना घर बना लिया है। गाइस, तो अब वक्त आ चुका है कैलाश गुफा को ऊपर से दिखाने का। उसके लिए हमको इधर ऊपर चढ़ना होगा। जैन धर्म वाला जो एरिया है वो हमसे छूट रहा है क्योंकि टाइम हो चुका है, सभी गुफाओं के द्वार को बंद किया जा रहा है। तो फिलहाल हम कैलाश गुफा के ऊपर को ही आपको दिखाते हैं और हमने जो वादा किया वो तो ज़रूर पूरा करेंगे। जैन गुफा के लिए आई एम रियली सॉरी। प्रयास रहेगा नेक्स्ट टाइम दिखाने का अगर कभी आना हुआ तो। भाई साहब, तो फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ऊपर में एग्जैक्टली और ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि उधर अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसी स्थान में रुके हैं जहां से हालांकि पूरा मंदिर का दृश्य काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार और समझा दूं, दिखा दूं कि ये एक विशाल पत्थर है। हालांकि ये पूरा पहाड़ है, आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ को ऊपर से काटते 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 नीचे तक पूरा मंदिर को बनाया गया है। और जो आर्किटेक्ट मूर्तियाँ जो भी हैं उसको उस ओर से बनाया गया होगा। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, मैं बार बार आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, एक बार और कीजिए कि ये मंदिर को बनाने से पहले कैसे उन्होंने इसका 3D आर्किटेक्ट या 3D इमेज क्रिएट किया गया होगा उनके द्वारा कि कैसे हम उसको काटें तो इतना साइज पे ये ऐसा जाएगा। और ये कलाकृति वगैरह करते 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 कैसे नीचे उतरें, एक एक इंच एक एक बारीकी आपको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप आज वर्तमान समय में ईंटा गिट्टी सीमेंट का इस्तेमाल करके भी ऐसा मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे तो भी आपको काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा और काफ़ी बजट और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ेगा। जबकि ये एक सिंगल पत्थर है जिसको कई कारीगरों ने 10 पीढ़ियों तक 200 सालों तक बनाने का प्रयास किया। एक एग्जांपल देखिए, ये जो सामने आप खंभा देख रहे हैं, ये खंभा को यहाँ से ही इन्होंने बनाना शुरुआत किया है, फिर धीरे 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 नीचे ले गया होगा। या तो पूरा एक खंभा को मोटा गोलाई में नीचे तक छोड़ा गया होगा, फिर बाद में इसमें नक्काशी किया गया होगा। पता नहीं क्या किया गया है, लेकिन जो भी किया गया है अद्भुत, आश्चर्य और मतलब अतुलनीय है, अकल्पनीय है। तो गाइज, आई होप आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड, जिसमें हमने आपको एलोरा के सभी गुफाओं को घुमाने का प्रयास किया, फिलहाल जैन वाले सेक्शन को छोड़ करके हिंदू और बौद्ध धर्म वाले सेक्शन को कंप्लीट घुमाया। तो अगर आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड पसंद आया और आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार का खूबसूरत वीडियो जो हम भारत भ्रमण के दरमियान में आपको दिखा रहे हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।